अगर आपने कम से कम 1 साल की तैयारी कर ली है तो आप सोचिए, अगर 1.5 साल की तैयारी कर ली है तो आप निश्चित रूप से एग्जाम दीजिए। आपने जिस दिन यूपीएससी की तैयारी गंभीरता से शुरू की, अगर उस बात को प्रीलिम्स के दिन यानी 3 जून को 1.5 साल हो जाएगा, सीधी भाषा में 1 जनवरी 2016 के आसपास अगर शुरू कर दिया था, 17 सॉरी, तो कोई वजह नहीं है कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम छोड़ें। प्रीलिम्स जिस दिन है, अगर उस दिन आपकी तैयारी के 1.5 साल हो रहे हैं फिर भी आप एग्जाम नहीं देना चाह रहे, तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से खुद परेशान हैं, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस परेशान नहीं कर रही हैं आपको। 1 साल में मान सकता हूं, अगर किसी ने जून 2017 में तैयारी शुरू की और जून 2018 में प्रीलिम्स का एग्जाम है, अगर उसकी मेहनत अच्छी है, क्षमताएं अच्छी हैं, प्रोडक्टिविटी बेहतर है, तो मैनेजेबल है, मुश्किल नहीं, असंभव नहीं है, तो ही मैनेज कर सकते हैं। अगर इससे कम पढ़ाई आपने की है तो मेरी सलाह ये होगी कि आपको एग्जाम देने से बचना चाहिए। एक तीसरी बात, एक कसौटी और है, मेंस को लेकर आपकी तैयारी कितनी ठोस है। अगर आपने मेंस का वैकल्पिक विषय चुना ही नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी नहीं चुना है, या सिर्फ चुना है, चुन के रखा हुआ है कि हाँ जब भी होगा जीवन में ये पढ़ेंगे, खाली चुनने से क्या होगा? या तो चुना ही नहीं है या केवल चुना भर है, उस पर आपने मेहनत नहीं की है, पढ़ा नहीं है अभी। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका तैयार नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरी सलाह ये है कि प्रीलिम्स से मत उतरिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप ऑप्शनल से न्याय कर सकें। और हिंदी माध्यम में कोई कुछ भी कहे, आपकी सफलता का रास्ता ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही निकलेगा। हिंदी माध्यम में अभी वो स्थिति नहीं है कि आप जीएस की वजह से आईएएस बन जाएंगे। जीएस की भूमिका ये है कि जीएस आपको आईएएस बनने से रोकेगी नहीं। आप उसमें बहुत जोर लगाएंगे, 410 430 तक नंबर लाएंगे, 370 380 390 ले आएंगे। ये जीएस में एक अच्छा स्कोर है जो आजकल आ रहा है, पिछले साल आया है। पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपको 300 नंबर दिलवा देगा 500 में से, तो आपका सफलता का जो राजमार्ग है वहां से तैयार होगा। और निबंध में अगर आप 250 में से 150 या कम से कम 140 से 160 की रेंज में कहीं नंबर लाते हैं तो बात बनेगी। और यदि मेंस की तैयारी एकदम चौपट टाइप की है तो प्रीलिम्स में मत उतरिए, मेरी सलाह आपको ये है। अगर आपने मेंस का अपना वैकल्पिक विषय चुन लिया है और कम से कम एक बेसिक रीडिंग उसी कर चुके हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने उत्तर लेखन का अभ्यास किया या नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उस विषय को समझा हुआ है ठीक से, यहां तक मैं कह रहा हूं, अगर संयोग से आपका वैकल्पिक विषय कोई ऐसा है जिसको मोटे तौर पर जीएस में आप पढ़ चुके हैं और 50 60 70% आपको लगता है कि जीएस के बेस पर कवर हो जाएगा, तो भी आप मान लीजिए कि आपने ऑप्शन पढ़ा हुआ है, तब भी कोई समस्या नहीं है, बशर्ते प्रीलिम्स के बाद के 3-4 महीने में आप कवर करने की स्थिति में हो, क्योंकि कोई भी टीचर उतने कम समय में सब्जेक्ट तैयार करवा पाएगा, मुझे इस पर संदेह है। आंसर राइटिंग बाद में कर लीजिएगा, उसमें जरा भी दिक्कत नहीं है। विषय की समझ हो, प्रश्न आपने देखे हुए हो, आपको आइडिया हो तो पर्याप्त है। संभव हो तो ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको एस्से को लेकर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और 10-15 एस्से आपने लिख के देखे हैं और परीक्षकों ने आपसे कहा है कि आपका लेवल ठीक है, थोड़ा और अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे तो बात बन जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो असली उपयोग है समय का, वो सिर्फ इतना है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। प्रीलिम्स के बाद अगर आप विषय चुन रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप लगभग इस स्थिति में है कि सिलेक्शन नहीं होगा। मैं उन अपवादों को छोड़ के बात कर रहा हूं, उन रेयर केसेस